महाराज जी, एक इसमें प्रश्न है। भगवताकार वृत्ति भी नहीं हुई और जब भजन भी हो रहा है और सांसारिक कार्य भी हो रहे हैं, फिर अंतिम समय में ऐसा होता तो वो बनाने पड़ेगी या वैसा लाना ही पड़ेगा क्या महाराज जी? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि अभी जिसने भजन भगवान का शुरू किया और पूरा नहीं हुआ, वो भ्रष्ट हो गया या शरीर छूट गया, तो कह रहे हैं वो कर्म धर्म करने वालों की गति को नहीं, वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। वो हाँ, क्योंकि उसने भजन माला किया, उसने 10 माला किया, 50 माला किया, अब ये भजन उसकी उन्नति करेगा। वो कुलवान ऐश्वर्यवान ऐसे उत्तम कुलों में जन्म लेगा और जन्म से ही उसकी भक्ति का रंग चढ़ेगा और आगे नहीं। इसलिए महाराज जी देखा जाता है कि कुछ बच्चे ही बचपन से ही भगवत मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं क्योंकि खुद से। क्योंकि उनका पूर्व का भजन है। ये पूर्व का। हाँ, अब जैसे अपने जीवन में देखा कि हमको किसी ने समझाया नहीं है कि भजन करने का उत्तम कार्य होता है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम आके स्कूल से बैठते तो बाहर दरवाजे के तखत रखा था, जो इसमें तखत में बैठते एकांत होते, तो वह एक गणित चलने लगती थी अपने आप दिमाग में। यार, माँ मरेगी, पिता मरेगा, परिवार, ये कौन मेरा है, मेरा कौन है? आखिरकार हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक अच्छा 5 की बात बता रहे, 10 12 40 तो पढ़ते ही होंगे रोज, ढेर सा। फिर हमारे मन में एकदम आया, भागो, संसार से भागो, भगवान को प्राप्त करो। हम ये बताना चाहते हैं, ये कौन मुझे सिखा रहा था? क्योंकि मेरे हमारे हृदय की बात है ना, ये मुझे कौन, ये पूर्व का भजन। पूर्व में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो वो भजन व्यर्थ नहीं गया। इस जन्म में बचपन से उत्तम कुल ब्रह्म ऋषियों के परिवार में जन्म दिया और बचपन से भागवतिक संस्कार, संत समागम और निकाल के देखो भगवान के मार्ग में। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे 100 नाम ही क्यों ना हो। वो धर्म कर्म जैसा नहीं है, भजन कोई ऐसा नहीं। भजन अविनाशी, वो से भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। थोड़ा भी भजन उसका नाश नहीं होने देगा। तो जो भजन कर रहे हैं, विषय भी भोग रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से भजनानंदी नहीं हुए हैं, तो उनको चांस मिलेगा, उनका अगला जन्म होगा। वो ऐसे महापुरुषों के परिवार में जन्मेंगे जहां बचपन से भागवतिक संविधान। अब जैसे ये बच्चा बैठा है, अब ये वृंदावन आकर सत्संग में बैठा है तो खाली थोड़ी है। अब इसके दिमाग में संस्कार जा रहे हैं, वो अभी कुछ पकड़ पावे ना पावे, परिणाम इसका इसका आगे जीवन में इसके प्रकाश होगा। अब ये सत्संग में आया, सब बच्चे थोड़ी आ सकते हैं। अब इसका पूर्व का पुण्य है कि वृंदावन धाम में सत्संग में अपने माता पिता के संग आ गया, परिवार ऐसी जगह हुआ जो सत्संगी मिले, अब वो भी सत्संग में बैठा है। और एक बच्चा है और बच्चे के सामने बोतल से शराब पी रहे, वो देख रहा है, उसके संस्कार बन रहे, पापा ये कुछ पी रहे हैं। धीरे धीरे वो चखेगा और जब पापा उसको डांटेंगे तब वो आगे बड़ा होके पापा के थप्पड़ जमाएगा, क्योंकि पापा ने संस्कार ही यही डाले। तो ये अशुभ कर्मों से ऐसा संग मिलता है और शुभ कर्मों से ऐसा संग। जी महाराज जी, ये एक गति हो गई कि बचपन से। महाराज जी, कुछ क्योंकि आपके आगे सम्मुख काफी सारे ऐसे आते हैं जिन्होंने जिंदगी भर भजन नहीं किया, बचपन से उनका ऐसा सानिध्य, 30 साल उम्र हुई, आपका प्रवचन सुना या कोई ऐसा संयोग बैठा, तुरंत पूरा पलट गया। हाँ, उसमें संयोग नहीं बैठता है, संयोग बनाया गया था। पूर्व जन्म का भजन का संयोग उनका 30 वर्ष तक उनको भोग भोगने थे। 30 वर्ष के बाद फिर पलटा मारेगा जीवन और वो महान भक्त बन जाएंगे। ये नहीं कि शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है तो उसके जीवन में भजन पूर्व नहीं रहा है। अब जिस दिन पलटा मारेगा, किसी संत की वाणी जैसे चिंगारी है और फूस रखा हुआ है, ज्वाला बन गई थी चिंगारी, उसके जीवन में था पूर्ण। अल्ले और कोल्ले जी में जो बात, हाँ, जो अल्कोल जी का चरित्र आता है वो इस बात का प्रमाण देता है कि देखो राजा के संग वो सब खाना पीना शिकार सब करते थे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, महाभागवत बन गए। तो इसका मतलब इस जन्म का नहीं था, पूर्व जन्म का उनका वो भोग विलासिता भी थी और पूर्व जन्म का भजन भी था। और जब भजन का समय आया तो भोग विलासिता मिटिया मिट हो गई और महापुरुष बन गए। और जब भोग विलासता का समय आया तो एक भी भजन नहीं करते थे, बस ऐसे लगे हुए थे। तो ये भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप 10 बार नाम ले लिए राधा राधा, ये अब आपको उठाएगा, आपका कल्याण करेगा। तो जीव का कब कहाँ कैसे समागम हो जाए, जैसे हमारे भाई बहन भारत के सुन रहे हैं और बदल रहे हैं, तो इनका पुण्य है। इसीलिए हम कहते हैं तुम्हारा धन्यवाद हमारा नहीं,
आपका धन्यवाद। अगर आप हमारी बात ना माने तो हमारी बात का महत्व क्या होगा? आपने बात को पकड़ा, आपने बात को माना, तो आपके जीवन का परिवर्तन हुआ, तो आपको धन्यवाद। महाराज जी, आप एक वक्तव्य में कहते हैं पुण्य पुंज बिन बिले न संता। जी, तो मतलब पहले उनका बिल्कुल तब वो बिल्कुल, ऐसा हाँ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो विभाग किए गए, एक है पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और एक है अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो ये बात है कि हमारे कहीं ना कहीं कोई पुण्य, अब जैसे आप भाई कहीं विदेश में रहते हैं और इन्होंने बताया कि हमारी कोई श्रद्धा नहीं थी, और फिर अचानक श्रद्धा बिना कैसे सत्संग सुन लिए? ये विचार करो। जब संतों से श्रद्धा ही नहीं है तो फिर सुने कैसे? तो कहीं ना कहीं श्रद्धा थी, ये जान नहीं पा रहे थे। इनके अंदर श्रद्धा थी, पर इनकी श्रद्धा को जागृत करने की जरूरत थी, फू मारने की, चिंगारी थी, तभी पकड़ लिया। देखो आज वृंदावन में संत समागम में बैठे, ऐसा नहीं कि ये नास्तिक थे, ऐसा नहीं कि ये दुष्ट थे, श्रद्धा थी पर वो दबी हुई थी। वचन गए, एकदम जागृत हो गई, वो थी। अगर होती नहीं तो हमारी वाली भी वीडियो की लाइन ऐसे क्रॉस कर देते, लेकिन इन्होंने सुना, इसका मतलब श्रद्धा थी। अब वो जागृत हो गई तो आज वृंदावन में हमारे सामने बैठे। आप ये समझो, हर जीव का किसी भी समय कल्याण हो सकता है। भगवान की कृपा कभी भी ऐसा ठोकर लगा सकती है, ऐसा संयोग बना सकती कि वो नीच से नीच आचरण करने वाला वो एक महापुरुष बन सकता है। देखो बिल्व मंगल जी चिंतामणि वैश्या में कितना आसक्त थे, ठोकर लगी और महात्मा बिल्व मंगलाचार्य बन गए, नहीं बन गए? जो सीधा राम नहीं बोल पा रहे थे वो ब्रह्म ऋषि बन गए। क्या है भगवान के चमत्कार का देखो प्रभाव। एक नीच आचरण करने वाला महापुरुष बन सकता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। जब चाहेगा तब बदल जाएगा, वो भगवान का अंश है।